रजी अल्लाह तो बड़े सख्त हैं। अभी इसकी खलड़ी उधेड़ेंगे, इसको जरूरत कैसे होगी कि इतने बड़े बड़े जवाब से आता है अंसार उनकी मुस्कान। लेकिन जब उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह के पास लेकर गए उस शख्स को, उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह ने मामला सुनने के बाद फरमाया, लौला अन्ना लहू सुहबतन मिन रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लकफैतुकुमूहु। अल्लाह के बंदो, अगर जिसको तुम लेके आए हो ना, अगर इसको शर्फ सहाबियत हासिल ना होता तो आज उमर इससे निपट लेता। अगर ये सहाबी ना होता, अगर ये सहाबी ना होता तो उमर क्या करता इससे? ये चूंकि सहाबी है, शर्फ सहाबियत इसे हासिल है, लिहाजा उमर बिन खत्ताब इसके खिलाफ बोल भी सकते हैं। वो अदना सा सहाबी, उसका नाम भी हमें मालूम नहीं, और अंसार सहाबा कहाँ, उनकी शान मकाम कहाँ, यानी कोई मवाजना ही नहीं बनता है अंसार के साथ उस सहाबी का। लेकिन उसको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक झलक किसी मौके पर नसीब हो गई, शर्फ सहाबियत में शामिल हो गया। उमर बिन खत्ताब कहते सजा देना तो दूर की बात है, मैं इसको गलत नहीं कह सकता। जाओ सारी दुनिया की हदीस की किताबें छान मारो, उमर बिन खत्ताब ने उसके बारे में एक लफ्ज भी बोला। ये तो कह सकते थे अल्लाह के बंदे तुम्हें क्या हक है कि अंसार के बारे में बोलो, अंसार की तो शान बोली। ये भी उमर बिन खत्ताब ने कहा। वो उमर जो दीन के बारे में इतनी गैरत रखता है कि जरा सी कोई बात होती है तो कहते हैं अल्लाह के रसूल मुझे इजाजत दें मैं इस मुनाफिक की गर्दन में उठाऊं। वो उमर बिन खत्ताब कहते हैं कि जिसको पकड़ के तुम लाए हो, अगरचे दूसरी तरफ भी अंसार हैं, बड़ी शान और मकाम वाले हैं, लेकिन जिसको तुम पकड़ के लाए हो ये भी सहाबी है, इसलिए मैं उसे कुछ कह सकता नहीं। अगर उमर बिन खत्ताब जैसा खलीफा राशिद भी दो सहाबा जिनका आपस में कोई मुवाजना नहीं बनता, उनमें इख्तिलाफ के बावजूद भी किसी पार्टी को बुरा कह सकते नहीं, तो हमाशुमा का क्या? हम किस बात की मूली है कि आज हम कहें उमर बिन खत्ताब अदालत नहीं लगा सके, अदना से अदना सहाबी और अंसार के दरमियान मुकाबले में अदालत लगाकर फैसला नहीं कर सके कि गलत कौन सही कौन। मेरे और आपको क्या इजाजत है कि हम आज अदालत लगाएं? बदबख्त कहते हैं कि जंगे जमल में सैयदना अली रजी अल्लाह को हक पर थे और हजरत आयशा ना हक थी। हजरत अली हक पर थे और बदबख्तों ने यहाँ तक कहा, ये उन बदबख्तों की बात हो रही है जो अपने आप को सुन्नी बाबा करते हैं, उनकी नहीं हो रही, वो तो बड़ी बकवास है। इन बदबख्तों ने कहा कि अली के मुकाबले में आयशा जालिमा थी। उमर बिन खत्ताब कहते हैं कि मुवाजना कितना दूर का हो तब भी सहाबा के दरमियान में मैं बोल सकता। उधर आयशा सिद्दीका हैं, दुनिया आखिरत में नबी की बीवी, उधर आयशा सिद्दीका हैं, नबी की सबसे बड़ी महबूबा इस कायनात में। उधर आयशा सिद्दीका हैं जिनके बारे में नबी फरमाते हैं सारी दुनिया की औरतों पर आयशा की वैसे ही फजीलत है जैसे शरीर को सारी दुनिया के खाने पर फजीलत है। ये वो आयशा हैं एक तरफ जिनके बिस्तर पर भी कुरान नाज़िल होता था, उस आयशा का मुकाबला अली रजी अल्लाह से करके बकवास करते हो। हम कहते हैं कि अगर तुम वाकई सहाबा को मानते हो, खुलफाए राशिदीन को मानते हो, फिर उनके तरीके पर चलो। ये जो हौसला अब नहीं चलने वाला कि जी सहाबा की गलतियाँ हम क्यों बयान ना करें, कुरान हदीस में जो बयान हुई वो इसलिए बयान नहीं हुई कि तुम बकवास करो। आदम अलैहिस्सलाम की गलती इसलिए बयान नहीं हुई कि तुम बकवास करना शुरू कर दो उनके बारे में, इसलिए बयान हुई कि उनका एहतराम करो। बावजूद उस खता के उनका एहतराम ही है। इसी तरह सहाबा किराम भी इंसान होने के नाते गलती कर सकते थे, मासूम अनिल खता नहीं, बावजूद गलती के उनका एहतराम करना है। कोई आज दुनिया में ऐसा होता है, कोई बदबख्त पागल होगा, 80 साल एक बंदा मुजरिम रहा, चोर डाकू बदबख्त रहा, फिर अल्लाह ने 80 साल बाद उसको हिदायत दे दी, नमाजी बन गया, अल्लाह से तौबा कर दी, अल्लाह उससे राजी हो गया। हमें नहीं पता कि किसी से अल्लाह राजी हुआ है कि नहीं, हम में से
लेकिन हम तो बज़ाहिर देखते हैं नमाजी हो गया, दीनदार हो गया है, अल्लाह से ताल्लुक मजबूत हो गया है। अब अगर कोई कहे और चोराते हुए क्या सारी जिंदगी चोरी करते हैं, तो बताएं उस शख्स की शान में कोई फर्क आएगा? उसमें तो नहीं आएगा। तुमने अपना नाम आवाज से कर लिया है कि जिसका अल्लाह से ताल्लुक हो गया है, उस ताल्लुक के बाद उसको कहते हो कि तुमने अपना काम किया, हालांकि हमें नहीं मालूम कि हम में से किससे अल्लाह वाकई राजी हुआ है। लेकिन सहाबा जिनके बारे में कुरान ने बताया रजी अल्लाह, मैं उनसे राजी हो चुका हूँ, ये बदबख्त कहते हैं कि इन्होंने खुदा काम क्यों किया था, वो समझ लेते नहीं। अल्लाह राजी हो गया, जन्नत की बशारतें उन्हें मिल गई, नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबानी बताए सैयदना मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु की जन्नत की बशारत मिली कि नहीं मिली? सही बुखारी की हदीस है, फरमाया अव्वलु जैशिन मिन उम्मती यग़ज़ून अल-बहर कतब, सबसे पहला लश्कर जो ग़ज़वा बाहर करेगा अल्लाह ने उनके लिए जन्नत अलाट कर दी। जन्नत, और जिसकी जन्नत अलाट हो जाए उसको फिर किसी अमल की जरूरत नहीं, उसके बाद जो मर्जी करता रहे। जैसे साहबे बदर के बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि लअल्लाह इत्तला अला अहले बद्र फक़ाल इअमलू मा शि'तुम फ़क़द वजबत लकुमुल जन्नह। अहले बदर को अल्लाह ने फरमाया जाओ आज के बाद जो मर्जी करते रहो, तुम्हारी जन्नत पक्की हो गई। मतलब क्या हुआ? जब जन्नत पक्की हो जाए अल्लाह की तरफ से, वो कैंसिल हो सकती है? दुनिया की कोई ताकत उसको कैंसिल है? उस सहाबी का अपना अमल भी उसको कैंसिल है नहीं कर सकता। जन्नत पक्की होगी, अल्लाह ने जाओ जो मर्जी करो। बिल्कुल यही अल्फाज सैयदना मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु के बारे में सही बुखारी में है, सही बुखारी में है 2799 नंबर हदीस है, निकाल के पढ़े कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ग़ज़वा बाहर करने वाला पहला लश्कर उन सब की जन्नत अल्लाह ने अभी से अलाट कर दी है जन्नत। उसके बाद मुआविया जिंदगी में एक भी नेक अमल ना करते, तब भी पक्के जन्नती थे। सारी जिंदगी अल्लाह की कसम, अगर सारी जिंदगी उसके बाद मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु गुनाह करते रहते, तब भी उनकी जन्नत कैंसिल हो सकती। जन्नत की बशारत किसने दी? उस अल्लाह ने जो गैब जानने वाला। अल्लाह को नहीं पता था कि क्या करना है? समझिए कि नहीं समझ? अब जिसको बता रहा है कि अल्लाह इसकी जन्नत पक्की है, अल्लाह राजी हो चुका है, आप कहते हो कि उसने ये क्यों किया था, मैं राजी नहीं हूँ, इसका मतलब है कि आप अल्लाह के फैसले पर राजी नहीं। अल्लाह के फैसले पर जो राजी नहीं वो जन्नत में भी नहीं जा सकता, वो फिर जहन्नम में जाएगा, जहन्नम उसका ठिकाना है। इसलिए सहाबा किराम के बारे में जरा सी बदगुमानी आपका ईमान बर्बाद कर सकती है। जन्नतों की बशारतें पाने लगे। फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान में फरमाया कि एक शख्स गुनाहों के बाद तौबा कर लेता है, गुनाह करता है, गुनाह करता है, करता है, हत्ता कि कुफ्र शिरक करता रहता है, काफिर और मुशरिक होकर जिंदगी गुजारता है, फिर अल्लाह उसे हिदायत देता है इल्ला मन ताबा व आमन व अमिल अमलन सालिहान फउलाइका युबद्दिलुल्लाहु सय्यिआतिहिम हसनात। जब वो पक्की तौबा करता है, नेक अमाल शुरू कर देता है, अल्लाह उसकी की गई बुराइयों को भी उसकी नेकियां बना देता है। तो समझ गए? और सहाबा की गई बुराइयां और गलतियां भी उनके लिए बायसे है। और जब अल्लाह ने बुराइयों को नेकियों में बदलना है, तो जिसने जितनी ज़्यादा बुराइयां की उतनी ज़्यादा, जब पक्की तौबा कर ली तो वो सारी की सारी क्या बन गई? अब तुम गिनाओ मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु के जराइम, कहते हो ना जी इतना साल इस्लाम के खिलाफ लड़ते रहे, यही कहते हो ना। फतह मक्का के मौके पर इस्लाम कबूल किया, पहले इस्लाम के खिलाफ लड़ते रहे। अल्लाह क्या फरमाता है? उनका इस्लाम के खिलाफ लड़ना भी मैंने उनकी शान बना दिया। क्या किया? तुम रोबो पीटो, मातम करो ना कि मुआविया को इतने फजाइल क्यों मिल गए हैं कि अल्लाह ने उनका इस्लाम के खिलाफ लड़ना भी उनकी मग़फ़िरत का सबब बना दिया। ये तो कुरान में अल्लाह ने बताया ना, कुरान में। इसलिए सहाबा किराम के बारे में ज़रा सी बदगुमानी भी नहीं करनी चाहिए। जब आज के बंदे के बारे में आप नहीं कर सकते हो, आपका बाप क्या हमेशा से हाजी नमाजी, उसमें कोई गुनाह नहीं किया, उसके बारे में अच्छा नजरिया तुम्हारा कि मेरा बाप इंशाल्लाह अल्लाह की राह में से जन्नत में चला जाएगा।
नबी के प्यारे सहाबा के बारे में तुम्हारा इतना गंदा नजरिया है। तुम जहन्नम वाली आयतें पढ़ के कहते हो कि जहन्नम में चले जाएंगे, नौजुबिल्लाह, सीधे जन्नत में नहीं जाएंगे जी, आखिरकार जन्नत में जाएंगे। तुम बदबख्तो, अपने लिए तुम्हारा ये नजरिया है कि हम सीधे चले जाएंगे, बड़ी उम्मीद लिए फिरते हो। और सहाबा के बारे में, जिनके बारे में कुरान और सुन्नत में बशारतें आई, उनके बारे में ये कहते हो कि जन्नत में जाएंगे। क्या मोहम्मद अली मिर्ज़ा का अकीदा कुरान और सुन्नत के मुताबिक है? मैंने जो कुछ बयान किया है ना आज की मजलिस में, किताब और सुन्नत के खिलाफ जो भी अकीदा मैंने बयान किया है वो मिर्ज़ा मोहम्मद अली का अकीदा है। समझिए कि नहीं? सहाबा पर बकवास करना, तानो तशरीह करना, सहाबा की दुश्मनी करना, सहाबा की बदखोइयाँ करना, उनके बारे में लोगों के दिलों में नफरत डालना, झूठ बोलना, कुरान का इनकार करना, हदीस का इनकार करना, ये सारा कुछ मोहम्मद अली मिर्ज़ा के अकीदे में मौजूद है। ये मुख्तसर बात है। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा राफजी है। अबू बकर उमर उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हुम का दुश्मन है, सहाबा का दुश्मन है। सहाबा के खिलाफ लोगों में बदगुमानियाँ पैदा करने वाला है, सहाबा का दुश्मन बनाने वाला लोगों को। कुरान और सुन्नत से बिल्कुल जाहिल है। कुरान करीम की एक आयत के एक हरफ का, लफ्ज़ का तो दूर की बात, हरफ का तर्जुमा भी नहीं कर सकता, इतना जाहिल है परले दर्जे का। हम तो कहते हैं ऐसे लोगों की अकल देखें जो लोग उससे कुरान पढ़ते हैं या हदीस सुनते हैं, कैसे भी तुम बर्दाश्त कर लेते हो। एक जाहिल बंदा, एक अनाड़ी के साथ तुम गाड़ी में नहीं बैठते, अपनी गाड़ी एक अनाड़ी ड्राइवर के सुपुर्द नहीं करते कि कहीं ठोक देगा, अपना दीन ईमान किसी इंजीनियर के हाथ में दे देते हैं, अपने दिल का ऑपरेशन किसी मोची से नहीं करवा लेते कि हथियार उसके पास भी बड़े तेज हैं, बड़ा ईमानदार है। डॉक्टर तो आजकल डाकू बने हुए हैं, है ना? ऐसे पैसे ले लेते हैं। और डॉक्टर डाकू बने हुए हैं कि नहीं? डाकू बने। यही बड़ा एतराज होता है ना कि ये उलमा जो है ये सारे दुनिया परस्त हो गए हैं, ये उलमाए किराम नहीं है, ये उलमाए कराइम है। ऐसे ही है ना? अच्छा, ये जो डॉक्टर हैं ये क्या डॉक्टर सारे डाकू नहीं बने हुए हैं? तो फिर क्या करें? दिल के ऑपरेशन के लिए मोची के पास चले जाए। एक तो वो बड़ा ईमानदार है, हमारा खैर खा है, उसके हथियार भी काफ़ी अच्छे हैं, बस उसे कहते हैं चीरा दे दो। क्या हो सकता है ऐसे? दुनिया के सारे डॉक्टर डाकू बन जाए, दिल का ऑपरेशन फिर भी कौन करेगा? डॉक्टर ही करेगा, कोई मोची तो नहीं कर सकता। सारी दुनिया के सारे उलमा, ऐसा तो हो ही नहीं सकता ना कि सारे उलमा गलत हो जाए। ऐसा तो अल्लाह का कानून ही नहीं है, कभी ऐसा हुआ ही नहीं। ऐसा होगा कभी, कुछ डॉक्टर खराब हो जाएंगे, कुछ अल्लाह से डरने वाले होंगे, कुछ उलमा खराब हो जाएंगे, कुछ अल्लाह से डरने वाले होंगे। आप तलाश करेंगे, जिस तरह डॉक्टर तलाश करते हो ना, बाकियों से निस्बतन बेहतर कौन सा है, ईमानदार कौन सा है। चलो यार पैसे हमसे ले ले, ऑपरेशन ठीक कर ले, कुछ तो करते हो ना, डॉक्टर के पास ही जाते हो। आपने दीन का इल्म हासिल करना है, वो उलमा से ही हासिल होगा, किसी इंजीनियर से नहीं। वो कैसे हो सकता है? जो उसका फील्ड ही नहीं है, उसको पता ही नहीं, उसको अरबी जुबान की अलिफ बे भी नहीं आती। एक आयत का तर्जमा ये हमारा चैलेंज नहीं कर सकता। तर्जमा तो दूर की बात है, कुरान करीम ऊपर देख के एक रुकू सही पढ़ भी नहीं सकता। हमने ये चैलेंज दिया हुआ है कि अगर एक रुकू हम बताएंगे ये रुकू इंजीनियर साहब हमारे सामने पढ़ दे सही, बगैर गलती किए, मुंह मांगा इनाम देंगे, उनके हाथ पे बैठ भी करें। और ये चैलेंज सारी ज़िंदगी के लिए, अभी तक के लिए नहीं। अभी कोशिश कर रहे, 10 साल भी कोशिश करता रहे, जब तक सहाबा का दुश्मन है कुरान सही कर सकता नहीं। ये चैलेंज है हमारा, और इंशाअल्लाह ये हमारी करामत है। आप याद रखें, ज़िंदगी में कभी भी ऐसा नहीं है। ये हमारा दावा है ना, कितना बड़ा दावा है। वो कोशिश करके साल में 6 महीने में लोग हाफिज बन जाते हैं, लेकिन ये बदबख्त सारी ज़िंदगी में भी हाफिज बन सकता। जाओ चैलेंज, हाफिज दूर की बात, ऊपर देख के उंगली रख के भी कुरान सही पढ़ सकता। ये अल्लाह की मार फिटकार है इसका, क्योंकि ये कुरान का दुश्मन बना है, नबी के फरमीन का दुश्मन बना है, सहाबा का दुश्मन बना है। जो सहाबा का दुश्मन बन जाता है ना, उसको फिर हिदायत नसीब नहीं है।
हम दुआ करते हैं कि ये सहाबा की दुश्मनी छोड़ दे और अल्लाह इसको हिदायत दे, इसके राह रास्त पर आ जाए। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारा यहाँ हाजिर होना वो अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। जो कुछ हमने सुना सुनाया है, किताब व सुन्नत की जो तालीमात हमारे सामने आई हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उन्हीं के मुताबिक हमें अपना अकीदा, अपना अमल बनाने की और हमें सारी ज़िंदगी बसर करने की तौफीक अता फरमाए। जब तक हम जिंदा रहें, सहाबा अहले बैत की मोहब्बत पर जिंदा रहें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें मौत दे तो सहाबा अहले बैत की मोहब्बत में शहादत की मौत अता फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारा हशर भी सहाबा अहले बैत के साथ करे। जन्नत में हमें सहाबा और अहले बैत का पड़ोस नसीब फरमाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तमाम भाई तशरीफ रखें जी। ये एक दो ऐलान सुनने कि 23 अक्टूबर बरोज़ हफ्ता अहमदपुर में टाली वाली मस्जिद में प्रोग्राम है, कॉन्फ्रेंस है। जनाब अब्दुल्ला नासिर रहमानी साहब, सैफुल्लाह चितलगढ़ी अफ़ज़ाउल्लाह और दूसरे दीगर उलमा आ रहे हैं इंशाअल्लाह। और हमारे यहाँ 8 नवंबर को जनाब सैयद सत्तान शाह नकवी साहब का प्रोग्राम है। 8 नवंबर को इसी मस्जिद में इंशाअल्लाह बरोज़ सोमवार सैयद सत्तान शाह नकवी साहब का प्रोग्राम होगा। तमाम दोस्तों से दरख्वास्त है कि आप तशरीफ लाएंगे इंशाअल्लाह। और मैं मकामी जमात की तरफ से तमाम आने वाले साथियों का शुक्रिया अदा करता हूँ। और आपसे पहले जनाब फज़ीलतुल शेख हफ्ज़ाउल्लाह का आना, मैं अल्फाजों में तो उनका शुक्रिया अदा नहीं कर सकता। अल्लाह उनको इसका अजर देगा, जज़ाए खैर देगा इंशाअल्लाह। और 29 तारीख को ये माल्टन बी में मस्जिद रहमतुल आलमीन में जनाब फज़ीलतुल शेख अब्दुल बासित फ़हीम साहब, बड़े नामवर ख़तीब हैं, वो तशरीफ़ ला रहे हैं मग़रिब के बाद दर्स। तमाम साथियों का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। तमाम साथी खाना खाकर जाएंगे। मकामी जमात की तरफ से खाने का इंतज़ाम किया गया है। साथी 4-4, 5-5 सफ़ों में 5-5 लोगों में बैठ गए।